हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवध एजुकेशन। आई होप कि आप सब लोग वेल एंड गुड होंगे एंड साथ ही में आप लोग प्रीवियस क्लासेस को भी वॉच कर रहे होंगे। लास्ट क्लास की बात करें तो हमने यूनिट 1 पीजीबीपी के फॉर्मेट यानी स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड किया था। आई होप कि आपने वो वीडियो को अच्छे से वॉच किया होगा और इजीली उसको अंडरस्टैंड किया होगा। जैसा मैंने आपसे कहा था कि अब नेक्स्ट क्लास से हम सम्स कैलकुलेट करेंगे, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए इस क्लास को शुरू करते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर सम नंबर 1। श्री परिमल घोष इज द ओनर ऑफ अ फैक्ट्री। यानी क्या? फैक्ट्री यानी ये बिजनेस का सम है, सीधी सी बात है। फैक्ट्री के मालिक है श्री परिमल घोष। He requests to determine his total taxable business income for the assessment year 2025-6, 25 and 26 on the basis of following profit and loss account for the year ended 31st March 2025। कहने का ये मतलब है कि आपको क्या दे रखा है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दे रखा है और इसके बेसिस पर क्या करिए आप? टोटल टैक्सेबल इनकम फाइंड आउट कीजिए, राइट? कैलकुलेट कीजिए। सिंपली कहा गया है आपको क्या दे रखा है? आपको पर्टिकुलर्स अमाउंट जो कि रुपीस में है, पर्टिकुलर्स अमाउंट जो कि रुपीस में है। अब ये क्या है? पीएलएन अकाउंट है, तो सीधी सी बात है लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा? डेबिट। आपको ऐसे लिख लेना है जिससे आपको आइडिया रहे, और यहाँ पर आपको क्या लिख लेना है? क्रेडिट, राइट हैंड साइड, जिससे आपको आइडिया रहे। अब देखिए हमें इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में करना क्या है, राइट? इस सम में हमें क्या करना है? ये पीएलएन अकाउंट दिया है और हमें पीएलएन अकाउंट की अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए कि कौन सी चीजें सही है और कौन सी चीजें गलत है, राइट? तो एक्चुअली में हमें जो वर्क करना है वो यहाँ जो आइटम्स दे रखी है, क्या ये पर्टिकुलर सही है या नहीं, वो हमें चेक करना है। चलिए पहले सम को स्टडी करते हैं, फिर थोड़ा सा आपको अंडरस्टैंड होगा कि एक्चुअली में यहाँ चीजें दी हुई क्या है। सबसे पहले हम डेबिट साइड पढ़ते हैं, तो हम यही पढ़ेंगे। देखिए अब यहाँ जो पीएलएन अकाउंट में वैलिड चीज है उसको आप क्या करोगे? टिक करोगे, राइट? वो सही है, राइट? जिसे मैं यहाँ कह रहा हूँ टिक करोगे तो वो क्या है? वो चीजें ट्रू है। ट्रू यानी क्या? वैलिड है, सिंपल। और जिस चीज को आप क्रॉस मारोगे वो क्या है? फॉल्स है। फॉल्स यानी गलत है, गलत यानी इनवैलिड है, राइट? ये हमारा एकदम आसान तरीका है चीजों को सिंप्लीफाई करने का। ऐसा मानिए कि हम एक तरह से इसको ऑडिट कर रहे हैं, या फिर हम एज अ कोई ये जो कंपनी है, फैक्ट्री है, उसको हम ऑडिट कर रहे हैं और उनको एक ट्रू स्टेटमेंट देंगे जो बिजनेस का टैक्सेबल इनकम होगा। तो कैसे पता चलेगा? तो पीएलएन अकाउंट आपके माइंड में है? बिल्कुल है। जैसे टू ओपनिंग स्टॉक, क्या ये पीएलएन का पार्ट है? बिल्कुल है। तो इसको हम ट्रू करेंगे यानी टिक मारेंगे, ये वैलिड है, ये सही है। जो 5 लाख रुपीस है वो बिल्कुल सही शो किया गया है। इसी तरह परचेस भी एकदम सही है, ट्रू, टिक मारेंगे हम। टू वेजिस, ये भी बिल्कुल सही है, सही शो किया गया है, ट्रू है, वैलिड है। टू सैलरी, बिल्कुल सैलरी भी एक्सपेंस के अंदर ही आता है और डेबिट साइड शो किया गया है, एकदम सही है। टू ऑडिट फीस, बिल्कुल सही है, ऑडिट फीस है, उसका खर्च है, बिल्कुल सही है। टू बिल्डिंग रिपेयर, बिल्डिंग का क्या क्या है? रिपेयर किया गया है जो कि लेट आउट किया गया था, राइट? क्या ये पीएलएन अकाउंट का पार्ट है? नहीं, ये पीएलएन अकाउंट का पार्ट नहीं है, इसको क्रॉस मारोगे। रीजन कोई पूछे तो क्या हो जाएगा? ये फॉल्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये हाउस प्रॉपर्टी का पार्ट है, राइट? अगर आपको सही से ध्यान में हो, वो सारी थियरीज जो हमने स्टडी की थी इन डेप्थ, इन डिटेल में, जिसके हमने टोटल 3 क्लासेस ले लिए थियरी को ही अंडरस्टैंड करने में। तो बिल्डिंग रिपेयर इन ब्रैकेट लेट आउट भी कहा गया है, यानी ये लेट आउट यानी क्या? ये तो हाउस प्रॉपर्टी का पार्ट हो गया, एचपी। तो ये गलत चीज बताई गई है पीएलएन अकाउंट में, तो इसको क्या करना है? आपको सुधारना है। वो कैसे? वो आगे मैं बताऊंगा। जब हम फॉर्मेट में कैसे इसको लिखना है वो थोड़ी देर सब्र करिए, पहले इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। सिंपल। उसी तरह क्या दिया है आपको? रेंट कलेक्शन चार्जेस।
अब रेंट कलेक्शन कर रहे हो, उस पर चार्जेस लगाया, तो क्या ये पार्ट है? बिल्कुल नहीं पार्ट है ये बिजनेस का पार्ट है ही नहीं। तो इस पे हम क्रॉस मारेंगे। क्रॉस यानी क्या? ये फॉल्स है, इनवैलिड है। उसी तरह जनरल एक्सपेंस, यस जनरल एक्सपेंस को आप टिक कर सकते हो क्योंकि ये सही है और सही लिखा गया है। टू कमीशन ऑन लोन, अब देखिए कमीशन ऑन लोन बिल्कुल हो सकता है, ये सही है आपका। उसके बाद क्या है? बीडीआर टू बैटअप रिजर्व, नहीं ये इसका पार्ट नहीं बनेगा, ये गलत शो किया गया है, राइट। बैटअप रिजर्व पार्ट नहीं बनेगा पीएलएन अकाउंट का। बैड डेप्ट, यस ये जरूर पार्ट बनेगा। बैड डेप्ट ये सही है, राइट ये सही है, लेकिन बैड डेप्ट रिजर्व ये गलत है। अब क्या है उसके बाद? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, देखिए अब कैपिटल का इंटरेस्ट किस में जाएगा? राइट, ये तो कैपिटल गेन में जाएगा, राइट। तो ये तो यहाँ गलत शो कर दिया गया है बिजनेस में, सिंपल। तो इसी तरह सही गलत चीजें पहले आपको आइडेंटिफाई करने आनी चाहिए, तो आपका सम बनेगा। उसके बाद क्या है? टू कंट्रीब्यूशन स्टाफ वेलफेयर फंड, बिल्कुल ये सही है, तो इसको हम टिक करेंगे। उसके बाद क्या है? उसके बाद है इनकम टैक्स प्रोविजन, राइट जो इसका पार्ट नहीं है, तो ये क्रॉस मारेंगे हम सिंपली। उसके बाद क्या है? डेप्रिसिएशन है और इन ब्रैकेट अप्रूव्ड भी लिखा गया है, यानी इसको माना गया है, तो ये सही है, तो इसको हम टिक करेंगे, सिंपल। उसके बाद क्या है? टू रिजर्व फॉर फ्यूचर कंटिजेंसी, जो कि क्या है? ये गलत है, राइट। रिजर्व फॉर फ्यूचर कंटिजेंसी पीएल अकाउंट का पार्ट ही नहीं है और बिजनेस के व्यू पॉइंट से इसका पार्ट भी नहीं बनेगा। नेट प्रॉफिट, बिल्कुल नेट प्रॉफिट तो पार्ट बनेगा, और 9 लाख रुपीस आपको दे भी रखा है, सिंपल। टोटल दे रखा है आपको 96,25,000, राइट। अब बात करें क्रेडिट साइड की, तो यहाँ भी दे रखा है 96,25,000। सेल्स, यस बिल्कुल वैलिड है सेल्स, तो ये क्या है आपका? ट्रू है, सिंपल। बाय रेंट रिसीव्ड, अब देखिए रेंट रिसीव्ड ये किस चीज का हो सकता है? सीधी सी बात है, एचपी का ही होगा, हाउस प्रॉपर्टी। तो ये इनवैलिड हो जाएगा, राइट। ये बिजनेस में क्या कर रहा है? रेंट रिसीव्ड हो रहा है। रेंट रिसीव्ड होगा तो आपका यहाँ कोई भी ये बिजनेस का पार्ट नहीं बनेगा। क्लोजिंग स्टॉक, यस क्लोजिंग स्टॉक आपका पार्ट बनेगा। बैड डेप्ट रिकवरी, यस बैड डेप्ट रिकवरी भी पार्ट आपका बनेगा, लेकिन थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ऑफ विच ₹10,000 वॉज नॉट अलाउड इन प्रीवियस ईयर, किसी कारण से ये 10,000 को क्या किया गया है? रिजेक्ट कर दिया गया है। तो ऐसे तो ये पार्ट बनता है, लेकिन ये 10,000 है तो ये पार्ट नहीं बनेगा, तो इसको आप क्रॉस लगा दोगे, क्यों? क्योंकि ये 10,000 है, इसलिए इसको नॉट अलाउड कर दिया गया, खुद उन्होंने कह दिया है ब्रैकेट में, राइट। अब देखिए एक्चुअली उन्होंने किया क्या है, ये टोटल किया उन लोगों ने, इसमें से कितनी गलत आइटम है? तो देखिए 2 आइटम्स गलत है। रेंट रिसीव्ड 9 लाख रुपीस एंड ये बैड डेप्ट रिजर्व, बैड डेप्ट रिकवरी है जो 10,000 ब्रैकेट में लिखा है वो डिसअलाउड है, राइट। फिर भी उन्होंने इनको टोटल कर लिया, ये टोटल को उन्होंने क्या किया? यहाँ ट्रांसफर किया, राइट। और ये देखिए सारे खर्चे बताए उन्होंने, बिल्कुल ये सारे खर्चे बताकर उसको लेस कर दिया, एंड ये 9 लाख रुपीस को क्या कर दिया उन्होंने? प्रॉफिट शो कर दिया। अब बताइए इसमें कितनी सारी गलतियां की है उन खोचू लोगों ने। ये जो भी इसने इसको कैलकुलेट किया है वो हो सकता है खोचू, खोचू दिमाग का मतलब मूर्ख कह सकते हैं, या अनएजुकेटेड, जो आपको मन करे कह सकते हो। मतलब कहने का ये मतलब है कि इसमें ये गलतियां जो है, राइट, जैसे कि ये नेट प्रॉफिट तो मिल गया, राइट, ये 9 लाख रुपए, बट इसमें देखिए जो इनकम अलाउ नहीं है वो भी उसने इसको लेस कर दिया है, राइट। जिसने भी ये कैलकुलेट किया पीएलएन अकाउंट बनाया है, जैसे बिल्डिंग रिपेयर लेट आउट इसको भी इसने लिख दिया, रेंट कलेक्शन चार्जेस इसको भी लिख दिया, बैड डेट रिकवरी इसको भी लिख दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसको भी लिख दिया, राइट, इनकम टैक्स प्रोविजन इसको भी लिख दिया। मतलब ऐसी बहुत सारी गलत चीजें उसने लिख दी है और नेट प्रॉफिट उसने शो कर दिया है, बस जैसा तैसा गिन के दे दिया। इसी चीज को आपको क्या करना है? करेक्शन करना है। वो कैसे करोगे? तो चलिए आंसर शीट की ओर। ये रहा आपका आंसर, राइट। टाइटल दे देना है स्टेटमेंट ऑफ टैक्सेबल इनकम फ्रॉम बिजनेस। राइट हैंड साइड हमेशा 2 चीजें आपको लिखनी है। प्रीवियस ईयर जो है आपका 24-25 है और
असेसमेंट ईयर है आपका 25-26 है। ये दो चीजें आपको लिखनी है, नहीं तो इसके मार्क्स कट जाएंगे, राइट। टाइटल तो देना ही है, साथ में ये चीजें दो जरूर लिखनी है, नहीं तो इसके एक मार्क काट लेगा एग्जामिनेशन में पेपर चेकर। अब आपको मैंने कहा था फुल पेज पे बनाना है। फुल पेज पे 3 कॉलम बनेगी, पर्टिकुलर्स, अमाउंट जो रुपीस में, अमाउंट जो रुपीस में, राइट। आपको सबसे पहले लिख देना है नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। तो नेट प्रॉफिट कितना है हमने जस्ट स्टडी किया था, राइट। ये देखिए, ये रहा सबसे लास्ट में दिया होगा नेट प्रॉफिट 9 लाख रुपीस, राइट। अब ये 9 लाख रुपीस तो उसने बताया है जो नेट प्रॉफिट, वो तो हम लिख ही देंगे। ये देखिए, ये 9 लाख रुपीस सबसे पहले आपको लिख देना है। सो सिंपल, जो उसने कहा है नेट प्रॉफिट वो हमने लिख दिया है, ठीक, उसके अकॉर्डिंग। लेकिन ये नेट प्रॉफिट में बहुत सी चीजें गलत है, वो हम जान चुके हैं क्या क्या है। तो यहाँ आप लेस कर दोगे उस चीजों को, सबसे पहले हम लेस करते हैं, राइट। क्या है वो चीजें? डिसअलाउड इनकम wrongly credited to profit and loss account and अनरिकॉर्डेड बिजनेस एक्सपेंस। एक्चुअली में ये जो सम लिया है मैंने, इसमें कोई भी एडजस्टमेंट है नहीं। क्यों? क्योंकि मेरा पर्पस ही यही है कि फर्स्ट सम में मैं आपको चीजें सिखा दूं, फिर आपको एक बार अंडरस्टैंडिंग आ जाए कि एक्चुअली में आपको करना क्या है, उसके बाद एडजस्टमेंट वाले हम सम सॉल्व करेंगे। तो ये बेसिक सम है, राइट। ये बेसिक सम है, वैसे ऐसा सम आपको एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा, बट यहाँ से आप चीजों को सीखोगे। जब तक आप सीखोगे नहीं, राइट, करना क्या है सम में, तो फिर हम डायरेक्ट एडजस्टमेंट वाला सम कैसे सॉल्व कर लोगे, इसीलिए बेसिक सम है। अब देखिए, तो ये तो चीजें है नहीं, अनरिकॉर्डेड बिजनेस एक्सपेंस, राइट, ये तो एडजस्टमेंट में होगा, तो ये तो चीजें फिलहाल है नहीं। डिसअलाउड इनकम, जो इनकम है वो रॉन्गली कर दिया गया है। क्या? रॉन्गली क्रेडिट कर दिया गया है। कहाँ? पीएलएन अकाउंट में उसने गलती से लिख दिया है, हमें इसको करेक्ट करना है। चलिए देख लेते हैं कितनी आइटम है। देखिए, ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है या नहीं? पीएलएन अकाउंट है। ये रहा क्रेडिट साइड, जो उसने गलती से लिख दिया है। कौन कौन सी आइटम है? देखिए, आपने जहां क्रॉस लगाया है वो गलत आइटम। बाय रेंट रिसीव्ड 9 लाख रुपीज, जो कि क्या है, उसने गलती से लिख दिया। हम इसको लिख कर क्या कर देंगे, सही कर देंगे। कैसे? ये देखिए, उसने ऐड किया था, हम इसको लेस कर देंगे, राइट। आपको सिंपली लिख देना है बाय रेंट रिसीव्ड, बाय रेंट रिसीव्ड, इनसाइड कॉलम में लिखोगे 9 लाख रुपीज। सो सिंपल। अब इसको हमने करेक्ट कर दिया। क्यों? देखिए, नेट प्रॉफिट में उसने क्या किया था, इस चीज को ऐड किया था, हमने उसको लेस कर दिया, तो ये करेक्शन हो गया। कैसे? अभी आपको समझ आ जाएगा थोड़ी देर में। देखिए, उसके बाद कौन सी एंट्री है? उसके बाद देखिए, बैड डेट रिकवरी है। सही तो है, लेकिन ये 10,000 जो है वो उन्होंने कह दिया कि अलाउ हम नहीं करेंगे, राइट, प्रीवियस ईयर में। तो आप यहाँ लिख सकते हो बाय बैड डेप्ट, बाय बैड डेप्ट रिकवरी, सिंपल, इन ब्रैकेट कहा है 10,000 नॉट अलाउड, राइट, नॉट अलाउड इन प्रीवियस ईयर। सिंपली ये 10,000 हम क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे। सो सिंपल। तो एक्चुअली में इस तरफ तो 2 ही एंट्री थी और कोई एडजस्टमेंट तो है भी नहीं। तो ये देखिए, उसने गलती से क्या कर दिया है, गलती से उसने क्रेडिट साइड लिख दिया था, राइट। ये सारी चीजें तो उसने ऐड की है ना एक्चुअली में, तो हमने उसको क्या कर दिया, लेस कर दिया, राइट। अब देखिए, इस तरफ डेबिट साइड की बात करें तो अब आप क्या करोगे, सेम इसका अपोजिट। थोड़ा सा मैं स्क्रॉल कर लेता हूं। यस, ये देखिए, अब आप चीजों को क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। डिसअलाउड एक्सपेंसेस रॉन्गली डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड अनरिकॉर्डेड बिजनेस इनकम, जो बिजनेस की इनकम है एक्चुअली में उसने रिकॉर्ड नहीं की है, तो आप रिकॉर्ड कर दोगे। ये तो जो कि है नहीं, राइट। लेकिन एक चीज देखिए, डिसअलाउड एक्सपेंसेस है, ये जो क्या है, डिसअलाउड है, यानी अलाउ ही नहीं करती उस चीज को भी उसने क्या कर दिया, डेबिट साइड लिख दिया है। वो भी क्या गलती है, रॉन्गली लिखा है मैंने, एक्सपेंसेस रॉन्गली डेबिटेड कर दिया है, उसको हम क्या कर देंगे, वापस से लिख देंगे। फॉर एग्जांपल, ये देखिए, जो यहाँ क्रॉस लगाया है आपने,
वो तो एक्सपेंस का पार्ट ही नहीं है, और वो पहली बात तो पीएलएन अकाउंट का भी पार्ट नहीं है, और सपोज पीएलएन का होगा लेकिन वो किसका पार्ट नहीं है, बिजनेस का पार्ट नहीं बनेगा। जैसे यहाँ लिखा है बिल्डिंग रिपेयर इन ब्रैकेट लेट आउट, कितना है 5,98,000 रुपीज। सिंपल, तो इसको यहाँ लिख देंगे हम, टू बिल्डिंग रिपेयर्स इन ब्रैकेट लेट आउट। सिंपली वैल्यू है आपकी 5,98,000। बताइए कितना आसान है। उसने क्या किया था, गलती से उसने डेबिट कर दिया था पीएलएन अकाउंट में, उसको हम वापस क्या कर रहे हैं, करेक्ट कर रहे हैं, राइट। अब देखिए उसके बाद क्या है, रेंट कलेक्शन चार्जेस, जो कि इसका पार्ट नहीं है, तो इसको हम लिखेंगे 42,000 टू रेंट कलेक्शन चार्जेस। सिंपली इसको हम लिख देंगे, कितना है 42,000। सो सिंपल। उसके बाद क्या हमने क्रॉस लगाया है, राइट। उसके बाद देखिए ये बैड डेट रिकवरी है, जो इसका पार्ट नहीं बनेगा, कितना है 40,000 रुपीज। सिंपल, तो इसको हम लिख देंगे यहाँ, टू बैड डेट रिकवरी बैड डेट रिजर्व, कितना है 40,000 बैड डेट रिजर्व, जो इसका पार्ट नहीं बनेगा। उसके बाद कौन सा आपने क्रॉस लगाया है, ये देखिए, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1,40,000, जो कि उसने क्या किया है, गलती से यहाँ लिख दिया है, राइट, जो कि इसका पार्ट नहीं है। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कितना है 1,40,000। सो सिंपल। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री कौन सी है, उसके बाद है इनकम टैक्स प्रोविजन, जो कि यहाँ लिख दिया है इसने 1,50,000, राइट। इसको हम करेक्ट करेंगे, टू टैक्स प्रोविजन, कितनी है वैल्यू 1,50,000। सिंपल। उसके बाद कौन सी एंट्री है, उसके बाद यस एक और गलत एंट्री है, टू रिजर्व फॉर फ्यूचर कंटिजेंसी 30,000 रुपीज, तो इसको भी हम लिखेंगे, गलत है ये, टू रिजर्व फॉर फ्यूचर कंटिजेंसी, अमाउंट है 30,000 रुपीज। सिंपल। तो देखिए इस तरह से हमने क्या किया, इन चीजों को करेक्ट किया। अब वो कैसे करेक्ट किया बताइए सर, देखिए एक्चुअली में है क्या। अब देखिए इसको करेक्ट कैसे किया है वो मैं आपको समझाता हूँ, राइट। यस, ये सही है एकदम। ये नेट प्रॉफिट उसके द्वारा दिया गया था 9 लाख रुपीज, ये आप खुद तो लाए नहीं हो, बिल्कुल। अब आप क्या करोगे, उसने ये गलती चीजें से क्या किया था, गलती से उसने लेस कर ऐड कर दिया था, राइट। ये नेट प्रॉफिट में एक्चुअली में उसने ऐड कर दिया था। अब आप क्या करोगे, ये नेट प्रॉफिट में जो चीजें उसने गलती से ऐड की थी उसको हम लेस करेंगे। 9 + 10, 9,10,000, 9,10,000, इसको क्या करोगे आप, लेस करोगे। क्यों लेस करोगे, क्योंकि उसने नेट प्रॉफिट जो बताया है उसमें आप ये चीजें वापस लेस करोगे, इसने ऐड किया है जो कि इसका पार्ट नहीं है, इसलिए सेम वही चीजें। यस, यहाँ ये सारी चीजों का हम टोटल करेंगे। पहले तो 5,98,000 प्लस 42,000 प्लस 40,000 प्लस 1,40,000 प्लस 1,50,000 प्लस 30,000, ये सारी चीजों का आप टोटल करोगे तो आपको एग्जैक्ट 10 लाख रुपीज मिलेगा, राइट। एग्जैक्ट 10 लाख रुपीज मिलेगा। इसको आप क्या कर दोगे, इसको आप ऐड कर दोगे, राइट। अब ऐड कर दोगे, सिंपल। तो देखिए 9 लाख रुपीज में से पहले आप लेस कर दीजिए 9,10,000 रुपीज, यानी माइनस में 10,000 आएगा,
और फिर आप प्लस करोगे 10 लाख रुपीस, तो आपको नेट जो आंसर मिलेगा वो कितना मिलेगा, सिंपली दिख रहा है यहाँ 9 लाख रुपीस 90,000। सिंपल, यहाँ आप डबल लाइन कर दोगे और ये आप यहाँ लिख दोगे टैक्सेबल बिजनेस इनकम, राइट, टैक्सेबल बिजनेस इनकम, राइट, ये आपका आंसर हो गया। अब देखिए एक्चुअली में उसने मिस्टेक क्या की थी, राइट, ये सारी चीज़ों को उन्होंने एक्सपेंस में शो किया था जो कि एक्चुअली में एक्सपेंस है नहीं। तो हम क्या करेंगे, उसने जो प्रॉफिट बताया था उस चीज़ के अंदर आप ऐड ही करोगे ना, राइट। एक्चुअली में जो एक्सपेंस है ये है नहीं, तो एक्सपेंस को हमें उस प्रॉफिट में वापस ऐड करना पड़ेगा, राइट। तो हमने ऐड किया एंड ये जो ऊपर उसने चीज़ें बताई थी ये सारी उसने इनकम बताई थी, जो एक्चुअली में उसने जो प्रॉफिट बताया है ये तो उसका पार्ट है ही नहीं इनकम का। उस इनकम को तो लेस करेंगे हम प्रॉफिट में से, क्यों, क्योंकि ये गलत इनकम है। तो बस यही चीज आपको करनी होती है और यही जो आपका फाइनल आंसर आया, बस ये आपका सम था। बताइए कितना आसान सम था। तो ये बेसिक सम था, राइट। अगर आप कहो कि इस तरह के एग्जाम में आएंगे सम, तो मैं आपको स्पष्ट कह देता हूँ, सिंपल लैंग्वेज में कह देता हूँ नो। क्यों, क्योंकि इतना आसान सम आपको कौन देगा, सिर्फ आपको आइडेंटिफाई करना है। आपको सम देंगे, राइट, आपको सम देगा वो, यानी सम देंगे, एडजस्टमेंट यहाँ देंगे, एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको दिया होगा, राइट, एडिशनल इंफॉर्मेशन यहाँ दिया होगा, वो वाले सम आएंगे, नॉट कि सिर्फ आपको इतना आसान सम पूछ ले वो। तो एकदम बेसिक सम था। आई होप कि यहाँ से आपने बेसिक चीजों को जरूर सीखा होगा, यही मेरा पर्पस था इस सम को अच्छे से आपको एक्सप्लेन करने का, राइट। मैंने यहाँ बहुत अच्छे से टाइम लिया है, हर चीज को आपको एक्सप्लेन किया है, मेरी कही गई बातों को आपने ध्यान से सुना होगा, तो आप इसको इजीली अंडरस्टैंड तो कर पाएंगे। मैंने हर वो पॉइंट पे जोर दिया है, राइट। तो आई होप कि ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट के साथ शेयर कीजिए। कोई डाउट है, कमेंट बॉक्स ऑन है, आप अपने डाउट को कमेंट में पूछ सकते हो, मैं सभी कमेंट के आंसर करता रहता हूँ। और हाँ, बहुत से स्टूडेंट हैं जो अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। क्यों, क्योंकि आने वाले अभी इम्पोर्टेंट सम्स में करवाने वाला हूँ, तो आप सब्सक्राइब कर देंगे तो फटाफट से आपको वीडियो मिल जाएगी। सो वीडियो वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक एडवांस सम्स के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय।